बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अगर कोई शख्स ये चाहता है मैं फ़लाँ औरत से शादी करना चाहता हूँ, पाकीज़ा रिश्ता कायम करना चाहता हूँ, क्या वो मेरे हक़ में है या नहीं? क्या मैं उससे अच्छा रहूँगा कि नहीं? हमारी जोड़ी सलामत रहेगी या नहीं? ये ख़ास वो मर्द खुद घर बैठे अपना इस्तिखारा कर सकते हैं जो शादीशुदा नहीं हैं, अपनी शादी का खुद इस्तिखारा करना चाहते हैं। मर्द भी इस इस्तिखारे को कर सकते हैं, औरतें भी इस इस्तिखारे को कर सकते हैं, मगर इजाज़त इन दोनों में से उसी को होगी जो कमेंट्स में सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखेगा और सच्चा पक्का परहेजगार मुत्तकी नमाजी बन जाएगा, उसी को मेरी तरफ से इजाज़त आम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की बातें चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है, इल्तिजा है कि रब्बे कायनात तमाम अहले इस्लाम, माएँ बहनें, मर्द औरतें, अल्लाह सबको तंदुरुस्ती, सलामती, अमन, सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमाए। नेक अमलों वाली, सजदों वाली, सब्र शुक्र वाली ज़िंदगी अल्लाह हम सबको अता फरमाए, जिससे हमारा राहत और हमारी जो है ना जन्नत बन जाए। ऐसी नेक ज़ुबान, नेक सोच, नेक अखलाक अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, आइए अमल की जाने बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, अमल क्या? जो मर्द या औरत ये चाहते हैं, अगर औरत चाहती है मैं फलां मर्द को पसंद करती हूँ, कैसे पता चलेगा ये मेरे लिए ठीक है कि नहीं? अगर मर्द चाहता है मैं फलां औरत से शादी करना चाहता हूँ, हक करना चाहता हूँ, निकाह करना चाहता हूँ, क्या ये मेरे हक में बेहतर रहेगी या नहीं? क्या इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो आप अमलों के पास जाना छोड़ दें, आप खुद घर बैठें, जो मैं आपको अमल बताने वाला हूँ इस अमल को करें। औरत करेगी तो मर्द का पता चल जाएगा ये आपके हक में है या नहीं। अगर मर्द करेगा तो औरत को पता चल जाएगा क्या ये मेरे हक में अच्छी है या नहीं। तो इंशाअल्लाह ये इस्तिखारा बहुत ही आसान, बहुत ही खूबसूरत इस्तिखारा है। सबसे पहले आपको पाकीज़ा होना ज़रूरी है। तहज्जुद के वक़्त या बिलखुसूस नमाज इशा की अदायगी के बाद आपका तहारत का इंतज़ाम पूरा होना चाहिए। बदन साफ होना ज़रूरी है, खुशबू लगाना ज़रूरी है, एक हिसार कर लेना भी ज़रूरी है। जब बिस्तर पर आप बैठ जाएंगे, बिस्तर का पाक होना, साफ होना भी ज़रूरी है। अलहदगी इख्तियार करना भी ज़रूरी है, खुशबू लगाना भी सुन्नत है। प्यारे दोस्तों, आपने नियत कर लेनी है इस्तिखारे की। जो अगर औरत करेगी तो वो मर्द का नाम और उसकी माँ का नाम सामने लिख लेगी। अगर मर्द करेगा वह औरत का नाम और औरत की माँ का नाम ज़रूर लिखेगा। औरत के बारे में बिन्त आना है और मर्द के बारे में बिन आना है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, उसके बाद आपने 11 मरतबा, सिर्फ 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम को पढ़ के हुजूर की बारगाह में तोहफा पेश करेंगे। उसके बाद आपने ये चंद कलिमात जो मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ, आप इसको इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में इसकी जो तादाद है कम पे सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा आप इसको पढ़ेंगे। या हमीद तहमदा बिलहमदी वलहमदी फिलहमदी हमदी का या हमीदू। सिर्फ 21 बार इन अल्फाजों को प्यारे दोस्तों पढ़कर, प्यारे दोस्तों, आप आखिर में दुरूद पाक पढ़ के नियत करके सो जाएंगे। सिर्फ 3 रात ये इस्तिखारा करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत कुदरत के सदक़े में मालिक के कायनात आपको दिखा देंगे जो आपके लिए बेहतर होगा। ये खुद अपने घर बैठे ये इस्तिखारा प्यारे दोस्तों आप कर सकते हैं। मर्द भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ऐसे दोस्त अहबाब ख्वाहिशमंद इस अमल को करके अपनी जो सही नतीजा है उसको पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।